भारत की एक के बाद एक सुबकी फ्रांस की पाकिस्तानी फजाइया की महारत के मुतरफ फ्रांसीसी कमांडर की मार के हक में भारतीय रफाल गिराने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान की फजाइया भारतीय फजाइया के मुकाबले में बेहतर अंदाज से तैयार थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनासिब और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय रफाल चीटी टेक्नोलॉजी की बरतरी की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द-ए-अमल के बाइस गिरे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी क्योंकि उस लड़ाई में 140 से जायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल, फजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत पर शदीद तनकीद। एयर चीफ की फौरी बरतरफी का मुतालबा। अवाम तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया पर कहा, एयर चीफ का पेशा वराना नज़्बो ज़ब्त की बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए एक बड़ी तौहीन है। गोदी मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी की जिम्मेदारी अमेरिका पर डालकर भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा हादसे की तहकीकात अमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन मुश्तरका इंक्वायरी कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर शुबा है कि तैयारा 300 फीट की हद से नीचे आ गया था। पायलट की प्रोटोकॉल खिलाफ वर्जी का पहलू भी ज़ेर तफ्तीश है। तैयारे में मुमकिना मशीनी खराबी की जांच की जा रही है। फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी वीडियोस का तफसीली जायजा ले रही है। हादसे के तमाम प्रोटोकॉल्स की जांच का अमल भी जारी। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल। तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इंतखाबी सामान की तरसील का काम भी जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास करार, 1032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर भी जारी। PP 116 फैसलाबाद में इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत पर सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर को नोटिस जारी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 26 नवंबर को होगी। NA-18 हरीपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इरम फातिमा के दरमियान मुकाबला होगा। NA-96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरू के दरमियान मुकाबला होगा। NA-104 फैसलाबाद 10 में मुस्लिम लीग नून के दानिल अहमद और राना अदनान जावेद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। NA-129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान आज़ाद उम्मीदवार, अरसलान अहमद और बजाज खान न्याजी मद्दे मुकाबिल होंगे। PP 116 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर में मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अमूर पर इजलास। रेलवे अरासी के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। रेलवे मनसूबों पर कानून और माशी माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, रेलवे मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे की बहाली के लिए उठाए गए इकदाम लायक तहसीन हैं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेन को आउटसोर्स किया जा चुका। जल्द ही मज़ीद 11 ट्रेन को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8.5 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के हैं और 2 कार्गो ट्रेन की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। पिंडी स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मार्का पाकिस्तान के नाम।
श्रीलंका के 129 रन का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर ग्रीन शर्ट्स के मोहम्मद नवाज ने 3, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद ने एक विकेट हासिल की। ओपनर साहबजादा फरहान की 80 रन की मैच विनिंग नॉट आउट इनिंग्स। साहबजादा फरहान ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। साइम अयूब 20 और बाबर आजम ने 16 रन बनाए। टी20 टीम के कप्तान सलमान आगा नाकाम, पहली गेंद पर ही आउट हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बन्नू रीजन में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुख्तलिफ ऑपरेशन। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। बड़ी तादाद में असला गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज महफूज रहे। बसिया खेल में पुल को धमाके से उड़ाने की कोशिश नाकाम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाल्टी में बनाए गए देसी साख्ता IED को नाकारा बना दिया। बाल्टी में 8 से 10 किलो बारूद नस्ब था। IG KP जुल्फकार हमीद ने कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को सराहा। कहा, बन्नू में CTD पर हमला हुआ। दहशतगर्दों से 7 घंटे तक मुकाबला जारी रहा। मारे गए दहशतगर्द संगीन जराइम में मुलव्विस थे। ऑपरेशन के दौरान शहरियों ने भी मदद की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। विफाक वाजिबात तो हम पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में मजीद बेहतरी ला सकते हैं। विफाक KP में ऑडिट करे लेकिन हमारे वाजिबात भी दे। अल्लाह ना करे पंजाब कभी दहशतगर्दी का सामना करे। दहशतगर्दों को सजा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साजी की हिदायत कर दी। तीरा में मुकामी लोगों के ताउन से फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जीती। पुलिस के लिए जदीद आलात की खरीदारी की मंजूरी दे चुका। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी विफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। KP हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का साथ देने का कहा कि सूबे की तरक्की के लिए विफाकी इदारों का साथ दें। हमारा सूबा विफाक के बगैर नहीं चल सकता। अफगान मुहाजिरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरामीम भी की। हुकूमत ने 6 मई 2025 को स्मगलिंग की शिकायत पर सोने की तिजारत पर 60 रोज के लिए पाबंदी आयद की थी। जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला मरियम नवाज का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं। सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, बानी PTI इस मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही। बुशरा बीबी की बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला KP 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोककर सूबे की तज़लील की जा रही है। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। मुल्क में 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पुलिस एक्ट में भी तब्दीली ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जारी इज्तिमा से खिताब। ख़वातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। 2015 से अब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर UC में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए।
वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर जजेस केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकर नचवी, जस्टिस के आगा बेंच में शामिल। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन। हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए। पुलिस कमांडोज और एंटी राइट्स फोर्सेस के एहलकार तैनात रहे। वकला की सिंध हाई कोर्ट के अहाते में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। वकला और पुलिस आमने सामने। हाई कोर्ट में शदीद हंगामा। वकला ने पुलिस एहलकारों को हाई कोर्ट से बाहर निकाल दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। इतालवी सफ़ीर से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और इटली के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय यूनियन फ्रेमवर्क में ताउन पर गुफ्तगू की। इसहाक डार ने चौथे EU इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर सिंगापुर, मालदीव, क्रोएशिया और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेश के सफ़ीर से मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने क्रोएशियन वज़ीर-ए-आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमरीकी सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात इंतहाई मौसर रही। मेयर न्यूयॉर्क की हर मुमकिन मदद करेंगे। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामला बेहतर अंदाज में चलाएंगे। ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। गजा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, सदर ट्रंप से गजा में इसराइली नस्लकुशी और अमरीकी फंडिंग पर बात हुई। न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं कि उनके टैक्स का पैसा उन पर ही खर्च हो। सहाफी ने ज़ोहरान ममदानी से सवाल किया, क्या वो अब भी सदर ट्रंप को फाशिस्ट समझते हैं? ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप ने कहा, ममदानी का उन्हें फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। बोले, आप ठीक कह सकते हैं, क्योंकि वजाहत करने से ज्यादा ये कहना आसान है। मुझे एतराज नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। कहा, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। दुनिया में हमने पाक भारत समेत 8 अमन डील करवाई हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ SM तनवीर का कहना है, हमने मार्क का हक जीत लिया। अब मार्क मुईशत जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की एक्सपोर्ट $100 मिलियन तक बढ़ाना चाहते हैं। मुल्क की तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब में कहा, पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं। दरपेश मसाइल का हल नए सूबों के क़याम से ही मुमकिन है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में मईशत में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद जुबैर ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे उस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। 48 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया, मौक़िफ़ नहीं आया। IMF की शर्त थी कि रिपोर्ट जारी होगी तो अगली किस्त मिलेगी। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, IMF ने कहा है पाकिस्तान में करप्शन है, एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। सख्त सजाएं देने तक बच्चों से बदसलूकी कम नहीं होगी। सिंध वाहिद सूबा है जहां बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों को गुड टच और बैड टच की तालीम पर तनकीद का सामना भी रहता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्कूल के बाहर बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। चाइल्ड लेबर के हवाले से खसूसी कानून साजी की है। कराची में बच्चों के हकूक से आगाही के लिए सी व्यू पर वॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वॉक की क़यादत की। रावलपिंडी में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का आगाज। CP रावलपिंडी के मुताबिक शहर में 359 मकामात पर 2000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए। खिलाफ वर्जी की तस्वीर और कोड के साथ ई चालान व्हीकल मालिक को मौसूल होगा। ई चालान सिस्टम को सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक कर दिया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की DET के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात, बाहमी ताउन, मीडिया के शोबे में ताल्लुकात, फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा, फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से नवमुंतखब अरकाने पंजाब बार कौंसिल की मुलाकात। इलेक्शन में सपोर्ट पर परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। परवेज इलाही का नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा तमाम पार्टी रहनुमा और वकला यकजां होकर चले। पाकिस्तान में टूरिज्म और तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की थाईलैंड के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब की टेक्सला में बुद्धा की तारीखी यादगारें मौजूद हैं। आपके बयानात मुकम्मल तौर पर गलत हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नजम सेठी के सोशल मीडिया बयान पर रद्द अमल। लिखा, राशिद लतीफ़ के खिलाफ PCB की कार्रवाई कभी तनकीद को खामोश करने से मुतालिक नहीं थी। ये झूठे और हद तक आमेज इल्ज़ामात जानबूझकर फैलाने के बारे में थी। हमारी तवज्जो पाकिस्तान क्रिकेट और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने मुतनाज़े बयानात पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में लिखा, मोहम्मद रिजवान को फ़लस्तीन के हक़ में बयान देने पर कप्तानी से हटाने की बात बेबुनियाद थी। मेरा बयान गैर ज़रूरी और बेबुनियाद था। आइंदा इजहार राय में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करूँगा। पर्थ के मैदान पर कैंगरूज का राज 1882 के बाद फिर तारीख दोहरा दी। एशेज सीरीज का मैच दूसरे रोज ही खत्म कर दिया। इंग्लिश टीम को हर शोबे में मातें दी। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 205 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने टेस्ट को T20 बना दिया। 83 गेंदों पर 123 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर मैच को यकतरफा बना दिया। मार्स लेबुशेन की भी 50। मिचेल स्टार्क ने 10 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच करार पाए। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल टाकरा कल। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश से मध्य मुकाबिल होंगे। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। और गुलकार अली हैदर मौसीकी की दुनिया में वापस लौट आए। गुलकार अली जफर के हमरा माजी का मशहूर गाना जालिम नजरों से नए अंदाज में पेश किया। मद्दाहों ने गाने को खूब सराहा।